आपको पता है, अब से सिर्फ तकरीबन 2 दिन के बाद, इस वीकेंड पे सैटरडे को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पूरे एग्जैक्टली एक साल के बाद वो लंदन आ रहे हैं, और उससे तकरीबन 10 दिन के बाद मरियम नवाज भी लंदन आ रही हैं। और उससे पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर किया है, और उस रिस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने नए लोग सामने लाए हैं, और जो पुराने लोग हैं उनको बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनको साइडलाइन किया गया। लेकिन इस स्टोरी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 साल तक यहाँ जो की लॉयलिस्ट होते थे नवाज शरीफ के, जुबैर गुल, जिन्होंने यहाँ पर अपने जो 2 घर उन्होंने बेच दिए पार्टी की खातिर, और उनको क्लासा साहब भी जानते हैं, यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने खिदमत की, जो PMLN की, नवाज शरीफ की, वो जो नया स्ट्रक्चर है वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन वहां पर जो नए लोग आए हैं, उसमें जो एहसन डार है, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। यहाँ पर जो नई मुस्लिम लीग है उसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, इस स्टोरी के अब 2 एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने की है जियो के लिए, कि जुबैर गुल को साइडलाइन किया गया। जो एहसन डार है, जिनको पार्टी स्ट्रक्चर में लाया गया है, वो बड़े अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, और उनको ये क्रेडिट है कि जब नवाज शरीफ यहाँ पर पिछले तकरीबन 2.5-3 साल जहां उन्होंने गुजारे, तो वो पूरा फुल 24 आवर्स एहसन डार ने उनको सिक्योरिटी फ्राहम की, प्रोफेशनल उनकी अपनी बड़ी यहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी है। वो जो स्ट्रक्चर बना है उसमें इस चीज को सामने रखा गया है कि उनके पास रिसोर्सेज है, वो पार्टी चला सकते हैं। आपको पता है आज के जमाने में मीडिया, जो सोशल मीडिया हो, पार्टीज हो, वो स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पैसा चाहिए। वो नजरियाती काम तो रहा नहीं, पैसा होगा तो सारे मामला चलेंगे। लिहाजा एहसन डार के बारे में ख्याल ये है कि उन्होंने पहले भी साबित किया है कि वो स्पेंड कर सकते हैं, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे और चलाएंगे। दूसरी तरफ जो जुबैर गुल का जो ड्रॉबैक है वो ये था कि वो मीडियोकर मीन्स के हैं, और वो पार्टी को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फंडिंग है वो उनके पास है नहीं। ये एक मसला बना। लेकिन जो जुबैर गुल के लोगों की कंप्लेंट ये है कि पाकिस्तान में जो PDM की हुकूमत बनी, फिर अभी जो कंटिन्यूएशन ही है कि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तकरीबन 2-2.5 साल से ज्यादा का अर्सा होना है कि मुस्लिम लीग प्रैक्टिकली पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स में, इस पूरे अरसे में वो बंदा कि जिसने नवाज शरीफ के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, उनकी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे में यहाँ उनकी पार्टी चलाई। और क्लासा साहब, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ यहाँ लंदन आए थे 2006-7 में, जब पहली जलावतनी खत्म करके, तो जुबैर गुल ही यहाँ पर सारा लग वर्क करते थे, और ही कंटिन्यू विद दैट। लेकिन ये बताइए पाकिस्तान में आपने बड़ा वो तफसील से, मैं तो सारे जितने भी किरदार हैं जिनकी बात कर रहे हैं, मैं साहब ज़रा 2006-7-8 ऑनवर्ड हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। वो अरशद शरीफ थे, जियाउद्दीन साहब थे, आप थे, अजहर जवेद, और वो ये बहुत सारे हमारे लंदन के दोस्त थे। 2-2.5 साल हमने सारा ये काम किया। तो मैं इन तमाम को जो बता रहे मैं जानता हूँ अपनी जगह पे। एक चीज़ बताएं, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है इट्स ऑल अबाउट मनी, ये पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है तो वो फिर वो सियासतदान करीब भी आने देते हैं, जब पैसे ख़त्म हो जाएं तो साइड पे हो जाए, नई पार्टी पकड़ लें। एक नंबर 1। दूसरा ये बताएं कि जुबैर गुल साहब सिर्फ पैसे की वजह से वो पीछे हुए हैं या कोई और फैक्टर थे। नंबर 3, नासिर भट्ट साहब जो थे वो भी वहीं पे थे, हम वहीं उनको देखते थे, वो मियाँ साहब करीब थे, उनको तो अकोमोडेट किया गया, सेनेटर बनाया गया। जुबैर गुल साहब को भी हम समझते थे कि सेनेटर बनाया जाएगा, उनकी खबरें भी आ रही थी। अब अचानक पता चला, आप बता रहे हैं आपके स्टोर से लगा है कि उनको डंप कर दिया गया। सर, तो ये क्या वजह हुई है कि मतलब वो अभी तक पैसे का मसला तो नहीं हो सकता? अभी तक क्लासा साहब उनको ना सिर्फ डंप किया गया बल्कि बुरी तरह से डंप किया गया। वो पाकिस्तान जाते रहे पिछले 2-2.5 सालों में, और वहां पर वो अपनी लीडरशिप से कई महीने इंतजार के बाद उनसे मिलने का टाइम उनको नहीं दिया गया। जो वहां पर हमें एक आपकी बात काट रहा हूँ, 2007 में 10 सितंबर को मियाँ साहब लंदन से आए थे, मैं और अरशद शरीफ उस जहाज में थे। जुबैर गुल वाज एक्टिंग एज अ बॉडीगार्ड ऑफ ये नवाज शरीफ साहब, और बड़ा उन्होंने एयरपोर्ट पे हमारे सामने बहुत सारी उनसे भी उन्होंने भी धक्के खाए थे, मारपीट उनके साथ भी हुई थी बेचारों ने, बड़ा मियाँ साहब को बचाने के लिए। आज मियाँ साहब के पास उनके लिए मिलने का टाइम ही नहीं है। अब उनके पास बिल्कुल, उनको पिछले अरसे में जब कितने बहन लोग हैं सियासतदान यार। देखें ये सब सियासतदान ऐसे करते हैं, उनको टाइम नहीं मिला। और अब की बार क्लासा साहब जब नवाज शरीफ वापस गए हैं पिछले साल, उस वक्त भी जुबैर गुल उसी ड्यूटी पे थे जिस ड्यूटी पे आपने उनको तकरीबन 20 साल पहले देखा था। 2007 में देखा था सर, 10 सितंबर। जी। तो इस पूरे अरसे में देखें, उनको जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ पोजीशन पे एडजस्ट किया गया, उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें जो पंजाब ओवरसीज कमीशन है वहां पर कुछ मिले, या फेडरल में उनको कुछ मिल जाए। वहां पे कितना मेरिट चलता है आपके सामने ही है। तो उनकी भी उम्मीद यही थी कि जिस तरह से बाकी एक वो मतलब सिस्टम चल रहा है उनको अकोमोडेट किया जाए। भट्टी साहब को तो अकोमोडेट किया है, जो अकाउंटेंट थे इनके बाद लंदन में, मुझे याद है दफ्तर वो चलाते थे,
तो उनको तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको एडजस्ट किया और उसके बाद अभी भी वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ना कोई ओहदा है। जी, वो अभी इस वक्त वो अफजाल भट्टी अब जा रहे हैं मोरक्को में, जा रहे हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर। ये कौन जा रहे हैं? अफजाल भट्टी साहब जा रहे हैं। अफजाल भट्टी जा रहे हैं, उनके बारे में ये जो ह्यूज जंप सर खबर चली, ह्यूज जंप अगर वो एम्बेसडर जा रहे हैं पाकिस्तान के अफजाल भट्टी साहब है सर। जी जी, अच्छा, उनका भी अफजाल भट्टी के ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी अकाउंटिंग की फर्म भी है, फाइनेंशियली वो अच्छे स्टेबल है शुरू से। तो उसमें शहबाज थे, इमरान साहब थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लंदन में मैं रहा हूँ, सारे हमारे जी अच्छा ताल्लुक था। इमरान वाज अ वेरी नाइस मैन, मतलब गुड जेंटलमैन। वो क्या करते हैं आजकल इमरान साहब? वो भी तो इन्हीं का ऑफिस वो संभालते थे ड्यूक स्ट्रीट में, वो ड्यूक स्ट्रीट चलाते थे। अब वो इमरान और वो आपको पता है रिश्तेदार है, और उनकी अपनी जो जॉइंट यहाँ पर अकाउंटिंग फर्म है, रियल स्टेट में उनकी वो बिजनेसेस है, दे आर क्वाइट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। और अफजाल भट्टी को खासतौर पे शहबाज शरीफ शायद जितना अफजाल भट्टी पे ट्रस्ट करते हैं, इतना वो मेरे ख्याल में शायद इस दुनिया पे किसी को ट्रस्ट करते हैं। और उसकी वजह यह है कि अफजाल भट्टी ने उनके मामला बड़े अच्छे तरीके से चलाए। और बल्कि मैं बात कर रहा हूँ अफजाल भट्टी साहब को जब 10 सितंबर को आए थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, हम भी उसमें जहाज में थे कवरेज के लिए, तो भट्टी साहब को बाद में यहाँ अफजाल भट्टी साहब को यहाँ पे एजेंसियों ने उठा लिया था। उन्होंने समझा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट इनके पास है, उन बेचारों तकलीफ भी देखे कुछ दिन, तो मुझे उसका पता है, उसका है कि नहीं अंडरवेंट अ बिट डिफिकल्ट टाइम्स। अच्छा, उनके साथ वहां भी हुआ था। और उसके बाद जब साकिब निसार थे, साकिब निसार ने उनके साथ मतलब बहुत ही उनको ECL पे डाल दिया, उनके साथ बड़ा उन्होंने भी एक पूरा फेज देखा है। लेकिन यहाँ पे जो अफजाल भट्टी और जुबैर गुल वो इनकी बिल्कुल डिफरेंट हुआ, चूंकि अफजाल भट्टी PML उनकी पॉलिटिक्स में नहीं है, जुबैर गुल PML की पॉलिटिक्स में। वैसे आपकी गुल साहब से बात हुई, आपकी जुबैर गुल साहब से बात हुई, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या फीलिंग थे? देखिए, मेरा उनसे जरूर रब्ता हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इंटरव्यू दें, कि आपको अभी तक आपकी एक होप थी, एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने इंटरव्यू देने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं क़यादत मुझे इंशाल्लाह अकोमोडेट करेगी। वो फ्रैंकली उन्होंने तो डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन हमें ये देखना होता है कि एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए एक जो पॉलिटिकल वर्कर है जो सैक्रिफाइस करता है। अच्छा यार, मैं अगर लास्टली हम आ रहे हैं, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स भी ये फील करते हैं कि जो लोग हमारे करीब आते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और बाद में हमारा नाम, हमारा क्लाउड को भी मिस यूज करते हैं। इस तरह की चीजें भी वहां पे वो अच्छे स्टेबल है शुरू से। तो उसमें शहबाज थे, इमरान साहब थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लंदन में मैं रहा हूँ, सारे हमारे जी अच्छा ताल्लुक था। इमरान वाज अ वेरी नाइस मैन। बताइएगा कि क्या चल रहा है लंदन में? नून लीग का नया ये यूके चैप्टर जो है वो अनाउंस किया गया है। कुछ खबरें जो हैं वो आपकी हमने देखी कि कुछ लॉयलिस्ट और पुराने जो उनके साथी थे उनको साइडलाइन कर दिया है और कुछ नए लोग जो हैं उनको ओहदे दे दिए गए हैं। थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है।